दुनिया की सांसें थमी हुई है और खाड़ी का नीला पानी बारूद की गंध से भर गया, क्योंकि विनाशकारी महायुद्ध की आहट अब एक खौफनाक हकीकत में बदलती नजर आ रही है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामनेई ने पश्चिमी साम्राज्यवाद की आंखों में आंखें डालकर ये स्पष्ट कर दिया कि वो झुकने वालों में से कतई नहीं है और उनका अटूट साहस ही है जिसने अमेरिका जैसी महाशक्ति को बेचैन कर दिया। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान की अस्मिता को मिटाने की साजिश रच रहे हैं, वहीं खामनेई के फौलादी नेतृत्व में ईरान ने रूस और चीन जैसी वैश्विक महाशक्तियों के साथ मिलकर अपनी ऐसी अभेद्य सैन्य घेराबंदी कर ली जिसे भी पाना वॉशिंगटन, ट्रंप, अमेरिका किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 के नाम पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य में रशिया, चाइना और ईरान के युद्धपोत जिस तरह से गरज रही हैं, वो सीधे तौर पर अमेरिकी दादागिरी के अंत का एक खौफनाक ऐलान है। रूसी आधुनिक युद्धपोत स्टोइकी का ईरान के रणनीतिक बंदर अब्बास नौसैनिक अड्डे पर पहुंचना केवल एक सैन्य अभ्यास नहीं, बल्कि ये दुनिया को संदेश है कि खामनेई के साथ अब दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य ताकतें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो चुकी हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मुकुंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन इंडिया का स्पेशल न्यूज बुलेटिन देश दिन भर। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने अहंकार और युद्ध के जुनून में अंधे हो चुके हैं। व्हाइट हाउस के गलियारों से आ रही खबरें रूह कपाने वाली है, जहां ट्रंप के करीबी सलाहकारों ने दावा कर दिया कि अगले कुछ हफ्तों में ईरान पर विनाशकारी हमले की 90% आशंका है। ट्रंप के आदेश पर मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का जमावड़ा किसी प्रलय के दृश्य जैसा नजर आता है। वर्तमान में 2 विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर, 12 घातक विध्वंसक जहाज और सैकड़ों की संख्या में F-35, F-22 और F-16 जैसे लड़ाकू विमानों ने खाड़ी के आसमान को ढक लिया है। अमेरिकी मीडिया चीख चीख कर कह रहा है कि ट्रंप इस बार किसी छोटी कार्रवाई के मूड में बिल्कुल नहीं है, बल्कि वे हफ्तों तक चलने वाला एक ऐसा पूर्ण पैमाने का युद्ध चाहते हैं जो कि पूरे क्षेत्र का नक्शा बदल देगा। लेकिन ट्रंप शायद ये भूल रहे हैं कि उनका सामना किसी साधारण देश से नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक से है जिसकी एक पुकार पर लाखों जाबाज अपनी जान कुर्बान करते हैं। खामनेई ने अपनी रणनीतिक कुशलता का परिचय देते हुए न केवल रशिया और चाइना को अपने पाले में खड़ा किया है, बल्कि ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन किया कि पेंटागन के अधिकारी भी अब सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, सलाह मान रहे हैं। ईरान ने अपने हवाई क्षेत्र में NOTAM जारी कर स्पष्ट भी कर दिया, नोटम जारी कर स्पष्ट किया कि उसकी सीमाओं में घुसने वाला कोई भी परिंदा जिंदा वापस नहीं लौटेगा। तेहरान के पास परिंद में हुए रहस्यमय धमाके और आसमान में उठते काले धुएं ने भले ही तनाव बढ़ा दिया हो, लेकिन खामनेई का प्रशासन पूरी तरह से शांत और मुस्तैद है। स्विट्जरलैंड में जारी परमाणु वार्ता के बीच अमेरिका का दोहरा चेहरा भी बेनकाब हुआ, जहां एक तरफ बातचीत का ढोंग हो रहा है और दूसरी तरफ अमेरिका 150 से ज्यादा सैन्य कार्गो विमान, हथियार और गोला बारूद की सप्लाई में जुटा नजर आ रहा है। इजराइल के पूर्व खुफिया प्रमुख ओमर यादलीन की चेतावनी कि उनके नागरिकों को देश छोड़ने से पहले 2 बार सोचना चाहिए, ये बताने के लिए काफी है कि इजराइल के भीतर खामनेई की लंबी दूरी की मिसाइलों का कितना खौफ है। ट्रंप की तथाकथित रेड लाइंस को दरकिनार करते हुए ईरान ने अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए युद्ध का मैदान चुन लिया है। यह संघर्ष अब केवल 2 देशों की जंग नहीं है, बल्कि ये पश्चिम के साम्राज्यवाद के अहंकार और पूर्व के आत्मसम्मान के बीच का महामुकाबला बन गया। अगर ट्रंप इस वीकेंड पर हमला करते हैं, हमले की हिमाकत करते हैं, तो उन्हें ये याद रखना होगा कि खामनेई के नेतृत्व में ईरान इस बार ऐसा पलटवार करेगा कि इतिहास में अमेरिकी वर्चस्व की राख के सिवा कुछ बचेगा नहीं। आने वाले कुछ घंटे ये तय कर देंगे कि दुनिया शांति की ओर बढ़ेगी या ट्रंप का विनाशकारी फैसला एक नए और भयंकर वैश्विक संघर्ष की शुरुआत करेगा। ईरान की सेना और रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने हॉर्मुज में अपनी मिसाइलों का मुंह खोल दिया और अब केवल ट्रंप के पहले कदम का इंतजार है, जिसका जवाब खामनेई की सेना अपनी पूरी ताकत से देने को तैयार नजर आ रही है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.